नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन जमेयार। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। हत्याकांड में माफिया अतीक का नाम सामने आने के बाद अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। बाबा का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद अपनी जान की खैर मांग रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी को माफिया और अपराध के खिलाफ जारी एक्शन नागवार गुजर रहा है। अखिलेश के साथ साथ सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव भी अतीक के खिलाफ जारी एक्शन को लेकर सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी अपने विरोधियों पर बुलडोजर चला रही है। वहीं अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है और कहा है, माफिया पर बुलडोजर एक्शन से अखिलेश के पेट में दर्द आखिर क्यों होता है। पहले आपको सुनवाते हैं अखिलेश और केशव प्रसाद मौर्य के बयान, फिर इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नहीं, स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी लोगों को ऊपर बुलडोजर चला रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के घर मकान उनके लोगों के गैर कानूनी नहीं है? मुझे याद है बरेली में मैंने जानकारी जब करवाई थी, उस समय बड़े से बड़े नर्सिंग होम, घर, कुछ संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं जो इलीगल हैं, उन पर क्यों नहीं चला बुलडोजर? के पूछने से बुलडोजर चलाने का विषय नहीं। अगर कोई गलत करेगा तो गलत करने वाले के खिलाफ बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर से मैं नहीं समझता हूँ श्री अखिलेश जी इतना परेशान क्यों रहते हैं, क्योंकि जो अपराध करता है, जो अवैध कब्जा करता है, जो समाज में भय और दंगा फसाद करने का कार्य करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। उसका समर्थन करना चाहिए इनको। तो ये पूछा जा रहा है सवाल कि बुलडोजर एक्शन में है और अपराधियों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ, गैंगस्टर के खिलाफ अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है तो फिर अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अखिलेश यादव ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर किस कानून के तहत, किस संविधान के तहत घर गिराए जा रहे हैं। 25 गैंगस्टर पर दरअसल कार्रवाई अभी तक सरकार ने की है। एक एक गैंगस्टर के बारे में हम आपको बताते हैं। मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई की गई है, अतीक अहमद पर कार्रवाई की गई बुलडोजर की, प्रदेश कुमार सिंह पर कार्रवाई की गई है, बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, मुनीर के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, खान मुबारक, ऐसे कई नाम हैं जिनके नाम हम आपको गिना रहे हैं, जिनके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। अमित कसाना के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई है, आकाश जाट के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई हुई है, उधम सिंह के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, योगेश भदौड़ा के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो एक नहीं, ऐसे दर्जनों माफिया हैं, गैंगस्टर हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन में दिखाई दिया है। और चुनाव से पहले तो अखिलेश यादव बुलडोजर बाबा कहने लगे और बुलडोजर बाबा इतने हिट हो गए कि फिर से बीजेपी की सरकार बनी और फिर से बुलडोजर जब एक्शन में दिखाई दे रहा है तो फिर से अखिलेश यादव पूछ रहे हैं और एक तरीके से धमकी भी दे रहे हैं। वो देखिए क्या कह रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि सिर्फ इधर के गैर कानूनी मकान नहीं है, उधर भी गैर कानूनी मकान है, बीजेपी के नेताओं के भी गैर कानूनी मकान है। आज बुलडोजर की कार्रवाई इधर हो रही है, कल उधर होगी। यानी कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार जब बनेगी तो उधर भी बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और ये सारे नाम देखिए, खान मुबारक वो व्यक्ति है जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, तमाम गैंगस्टर हैं, माफिया हैं जिनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हम देखते रहे, बुलडोजर को एक्शन में हम देखते रहे। और इसीलिए बुलडोजर बाबा इतने हिट हो गए कि चुनाव में बुलडोजर बाबा फिर से जीत करके आए और फिर से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो रही है। तो रामपुर कारखाना से बीजेपी विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया है। यह भी मैं आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा है, अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 अपराधियों को मार गिराया है, जल्दी शेष पर भी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि एक भी अपराधी बचने नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि अतीक और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी भी जल्द ही मारे जाएंगे या उनके साथ कोई अनहोनी होगी जिससे उनको सबक मिलेगा और उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम होगा। क्या साबरमती से आते समय अतीक की गाड़ी पलटेगी? सवाल बना हुआ है क्योंकि बीजेपी के एक सांसद ने भी पहले इसी तरह का बयान दिया था। चलिए, फखरुल हसन चांद हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। फखरुल साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे अखिलेश यादव को इतनी दिक्कत क्यों होती है अगर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गैंगस्टर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उनके घर ध्वस्त किए जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों रहा है? ये दरअसल डिप्टी सीएम पूछ रहे हैं सवाल। देखिए, डिप्टी सीएम को देश के संविधान को पढ़ना चाहिए
और ये उनको ये बात तो समझ लेना चाहिए कि ये देश नाथूराम गोडसे का नहीं है, ना उनकी विचारधारा से चलने वाला। ये देश बाबा साहब का है, देश गांधी जी का है, ये देश लोहिया जी का, और देश में संविधान है। ये कोई तालिबान थोड़ी है कि आप किसी के खिलाफ आप कहीं आरोप लगेगा, आप उसको बुलडोजर लेके उसके घर चले जाएंगे। और समाजवादी पार्टी बुलडोजर का विरोध इसलिए करती है कि कानपुर जैसी घटनाएं ना हो पाए। आज आप कह रहे हैं कि गुंडे और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कानपुर देहात की घटना थी। नहीं, फखरुल साहब मैं एक चीज जानना चाहता हूं। आप लोग कह रहे हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पूछ रहे हैं किस संविधान किस कानून के तहत, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो 1973 से 1973 से अर्बन डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का एक्ट है ना, जिसके तहत ये कार्रवाई होती है। उसी एक्ट को अमल में लाती है सरकार। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि ये पहले तो आप अपनी स्टोरी चलाते हैं कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही, गुंडों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, उनके घर गिराए जा रहे हैं। फिर आप सहारा लेते हैं कि नहीं, ये तो कार्रवाई इसलिए हो रही है कि अतिक्रमण है, गैर कानूनी तरीके से बना है। तो दो बातें एक नहीं हो सकती ना, ये विरोधाभास थोड़ी हो सकता है। या तो आप ये कहिए कि अवैध निर्माण है, हम इसलिए गिरा रहे हैं, और या ये कहिए कि गुंडे और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये दो बातें एक साथ थोड़ी चल सकती हैं। आप अगर कहते हैं कि ये अवैध निर्माण, तो फखरुल साहब आप ये कह रहे हैं, फखरुल साहब आप ये कहने की कोशिश करें कि सरकार ये कहे कि देखिए ये माफिया है, इसने इस कांड को अंजाम दिया, इसलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल ये कार्रवाई होती नहीं है, कार्रवाई तो दूसरे एक्ट के तहत होती है जिसका जिक्र किया मैंने। नहीं, लेकिन ऐसा है ना, आपको आपकी मैं स्टोरी सुन रहा था और आपको भी मैंने सुना। आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि ये कार्रवाई इलीगल कंस्ट्रक्शन है इसलिए हो रही है, अवैध निर्माण है इसलिए हो रही है। आपने कहा कि गुंडे और माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों होती है? हमारे पेट में दर्द इसलिए होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी वो संविधान और कानून को नहीं मानना चाहती। और हम तो कहते हैं, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून गुंडे और माफियाओं के लिए पर्याप्त नहीं है, इससे कानून व्यवस्था नहीं सुधर पा रही है। भैया विधानसभा में फखरुल साहब हमारे साथ बने रहिए, मैं लौटता हूँ आपके पास लौटता हूँ। दरअसल समाजवादी पार्टी को दिक्कत यह है कि आप ये कहिए कि भाई इस एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है, गुंडों माफिया के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी को दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि जब भी किसी गुंडे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होती है, जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ जाती है। आप मुझे बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के किसी भले संभ्रांत और जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, उनके यहाँ भी किसी के यहाँ बुलडोजर गया? अगर बुलडोजर गया योगी सरकार का, तो किसी अपराधी के यहाँ गया, किसी माफिया के यहाँ गया, किसी दबंग के यहाँ गया, जो समाज को भयाक्रांत करते हैं, जो जमीनों पे अवैध कब्जे करते हैं, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में ले रखा है, जो दूसरों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के पक्ष में आखिर समाजवादी पार्टी की क्या दोस्ती है कि ऐसे लोगों के पक्ष में जाके खड़ी होती है? सबको इस बात का, इसी समाज के अंग सब लोग हैं और सबको इस बात का समर्थन करना चाहिए। अगर कहीं गुंडे माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो सभी को समवेत स्वर में इसकी प्रशंसा करनी चाहिए ताकि अपराध मुक्त हो उत्तर प्रदेश।